Look how it goes inside. There's a little fountain and then you can just like control it. Alright guys, so आपको तो पता है कि मैं काफ़ी सालों से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, वीडियोस वगैरह ले रहा हूँ एंड देन उस चक्कर में मैंने काफ़ी सारे अलग अलग टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज़ किए. कैमराज हो गए लाइक फोटो कैमराज, वीडियो कैमराज, फिल्म कैमराज एंड देन उसके अलावा ट्राईपॉड्स, अलग अलग टाइप के स्टेबलाइजर्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक, कुछ मैनुअल स्टेबलाइजर्स, और बात करो तो ड्रोन्स हो गया या फिर लाइटिंग हो गई या फिर माइक्रोफोन्स हो गया. ऐसे अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट मैंने ओवर द ईयर्स यूज़ किए है. बट टुडे आई एम गोइंग टू अनबॉक्स एंड आई एम एक्चुअली गोइंग टू लर्न टू यूज समथिंग दैट इज कम्प्लीटली न्यू. तो हम लोग फ्लोरिडा जो शूट करने हैं दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ अंडर वाटर फोटोग्राफी. तो हम लोग के पास अंडर वाटर गियर वगैरह है फॉर द फोन एंड एवरीथिंग, ऑल्सो फॉर द कैमरा. अगर आपने मेरा वर्जिन वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक्जैक्टली वो अंडर वाटर हाउसिंग दिखता कैसे है. तो आज जो मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर अंडर वाटर फोटोग्राफी. येस, इट इज एन अंडर वाटर ड्रोन. मतलब बेसिकली सबमरीन जैसा होता है कि पानी के नीचे जाता है, आगे पीछे जा सकता है, तो वैसे ही अंडर वाटर ड्रोन है. इट कैन गो इनसाइड द वाटर एंड देन शूट इनसाइड द वाटर एंड देन it can just like record everything and that too in 4K. So I'm super excited to unbox this and मैंने सोचा कि आपको भी दिखाना तो बनता ही है. तो without further ado let's get into unbox. एंड ये वाला जो ड्रोन है हम लोग ने स्पेशली न्यूयॉर्क से मंगाया था, BNH से, एंड वी ऑर्डर इट राइट बिफोर वी केम हियर. हम लोग को पता था कि न्यूयॉर्क में ऑर्डर करने तक तो पहुंचेगा नहीं, सो हम लोग ने पहले से ही उसको यहाँ पे ऑर्डर करके रखा. जिस एयरबेस में हम लोग रहने वाले थे लेकिन आज आ गया, सो वी कैन प्रॉब्ली यूज़ इट टुमारो डे आफ्टर इन आवर शूट्स. सो इट इज़ एक्चुअली वेरी हैवी. सो ये बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ एंड दिस इज व्हाट इट इज. काफ़ी बड़ा है, मुझे लगा एक्चुअली छोटा वगैरह आएगा बट देन ये इट इज क्वाइट बिग इन साइज. सो लेट्स क्विकली ओपन द बॉक्स. ओहो, ये एकदम बड़े वाले DJI के इंस्पायर वगैरह जो ड्रोन आते हैं ना उसके जितना बड़ा बॉक्स है इसके साथ. तो मैंने नीचे ओह वाह, लुक्स ग्रेट. मतलब लुक एट दिस, ऐसा एकदम फ्यूचरिस्टिक टाइप लगता है. थोड़ा यहाँ से देखो तो स्पेसशिप जैसा लगेगा. सो दिस इज़ द मेन थिंग जो इसके डब्बे में आता है. यहाँ पे पीछे यू कैन सी ऐसा प्रोपेलर्स जैसा भी है. सो यहाँ से उसको पावर मिलता है एंड इट गोज़ अहेड. सो इसके बारे में जो जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, आई हैव टू रीड द कंप्लीट यूजर मैनुअल येट, बट जितना मैंने पढ़ा है आई नो कि ये आगे पीछे जा सकता है, ये साइडवेज उतना नहीं जाता है, बट इसके साथ एक टेदर आता है सो यू कैन कंट्रोल इट विद दैट ऑल्सो. एंड यहाँ पे भी नीचे एक प्रोपेलर दिया गया है सो दैट इट कैन मूव अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. ओके, सो मेन चीज़ तो अनबॉक्स करके हो गई. नाउ लेट्स सी इसके साथ और क्या क्या आता है. एंड देन यहाँ से खुलता है. सो ये दोनों लैचेस इसके लिए थे. एंड जैसा अपना DJI के ड्रोन्स वगैरह का कंट्रोलर आता है वैसे ही इसका एक ऐसा वाला कंट्रोलर है. इट लुक्स लाइक दिस. सो इससे यू कैन कंट्रोल इट. And then this is a small attachment that comes with it for attaching your phone or tablet, whatever you want to attach. And इसके साथ जो चीज़ आती है सबसे important that is tether. ऑल्सो इसके साथ एक वायरलेस ट्रांसमीटर. अगर आपको पता होगा ड्रोन में कैसा होता है कि ड्रोन में जब ड्रोन ऊपर उड़ता है बाय द मीडियम ऑफ वाईफाई यू कैन एक्चुअली सी व्हाट द ड्रोन इज सीइंग, द ड्रोन कैमरा इज सीइंग. बट अंडर वाटर जब आप जाते हो तो फिर काफ़ी बार सिग्नल में इंटरफेरेंस आ सकता है, इसलिए इसका एक अलग से ट्रांसमीटर आता है एंड ये आपको कनेक्ट करना पड़ता है. एंड इसके साथ आप देख सकते हो कि एक्चुअली ड्रोन को क्या दिख रहा है अंडर वाटर. ऑलराइट, सो मैनुअल पढ़ के पता चला कि सबसे पहले सारी चीज़ों को चार्ज कर लेना चाहिए. वैसे तो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट थिंग दैट यू हैव टू डू विद एनी इलेक्ट्रॉनिक्स दैट यू गेट. सो इसमें सीन ऐसा है कि जो बेस पावर स्टेशन आता है उससे सब कुछ चार्ज होता है. मतलब ये जो है दैट इज़ द मेन ड्रोन जो कि पानी के नीचे जाएगा. ये जो चीज़ है वो आपके ड्रोन के टेदर से कनेक्ट होगा. सो जो टेदरिंग वायर है वो सिर्फ ड्रोन को अंडर वाटर सेफ नहीं रखता है बट वही ट्रांसमिट करता है जो फुटेज है वो. मतलब बेसिकली वायर से ट्रांसमिट होता है आपके पावर स्टेशन में. वहाँ पे उसमें वाईफाई है तो वो वाईफाई से ट्रांसमिट करता है वो आपके फ़ोन में, जो कि यहाँ पे लगेगा इस कंट्रोलर पे. ऑल्सो इसमें कुछ ऐसा भी फीचर है कि अगर आप उस पर एक एडिशनल डिवाइस लगाओ तो यू कैन यूज़ इट फॉर फिशिंग. मतलब अगर आप उसको अंडर वाटर लेके जाते हो, जैसे ही वो फिश डिटेक्ट करेगा वो आपको वार्निंग देगा और फिर आप बेट ड्रॉप करके आप फिशिंग भी कर सकते हो. तो फिर दिस इज़ अ रियली वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस थिंग. हम लोग के पास वो फिशिंग वाला एक्स्ट्रा एड ऑन तो नहीं है बट देन विल बी यूजिंग इट फॉर टेकिंग फुटेज अंडर वाटर. और उसके आगे यहाँ पे लाइट भी है
तो फिर अगर आप ये दोनों देखो तो ये ऐसा हेडलाइट जैसे, ताकि अंडर वाटर वैसे भी लाइट कम होता है यूजुअली, तो फिर वो प्रॉपर आपका फुटेज सही से, अगर आप फिश वगैरह शूट कर रहे हो, अगर आप कोई और ह्यूमन वगैरह को स्विम करते वक्त शूट कर रहे हो, तो वो सब हो सके। तो फिर आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि ये फटाफट कब चार्ज होगा एंड देन आई कैन स्टार्ट यूजिंग इट। ऑलराइट, सो दिस इज डे 4 in Florida and we have just come out to Rainbow Springs State Park to try out the drone. But before trying out the underwater drone, what we are going to do is we are just going to go inside and try kayaking for some time, and then we'll come back to the car, we'll take the drone, and then you guys could see how it actually looks when we actually run in the water. Park now, the entry for this park was around $2, and then you can also rent kayaks here, so that's what we are going to do. We tried exploring different places, but I think it's the best to get it directly from the state park itself, because it's also cheaper and you can rent it hour-wise, so that's really nice. And I think Andiana is going to teach me how to kayak because it's my first time. And Bria has told me it's really difficult. Isn't it difficult? Yeah. No, you just have to get down the rotation. You have to figure out like It which wasn't way to difficult, go. it was just tiring. Oh, okay. It's a lot of exercise. Prices for the kayaks right here. Single one for like an hour is $16. If you take it for the entire day, it is $50, and then the rest are of the other kayaks, and the clear kayak, that is the one that you see over there. So that is around $20 for an hour. So yeah, we are just going to rent our kayaks and then ready to go canoeing. So Adriana and I will be canoeing, and Bree right there would be going out on a kayak. We get out a little bit, Mm-hmm. so it's important to balance. Okay. So because you most likely will be able to tip the canoe, Okay. so you have to be careful. I have had those experiences with boats earlier. Okay, all right. So let's not tip the canoe. Okay. That would be key. All right, so we're gonna do a little bit of a lesson here, Ashish. Yep. Okay, so you On have it. that rolling. Yep. Okay, so let me paddle first. Okay. Okay, great. Now stop. Now if I want to go to the left, Yeah. I'm paddling right. Okay. Okay, so I'm paddling right. So let me turn it first. Let me turn it. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. We are somewhere down the Rainbow River, and Andiana has just gone inside, like one of those small streams, to check if that is a good location to shoot. And Bria and I are just waiting here, and the water is so clear that if I dip this camera inside right now, you'll see the fishes in there. Go have a look. We are setting up the underwater drone right now, and here is the main thing. So this is the main body that goes inside, and this is the tether cable. So I'm just hooking the tether cable up now. It has started. Up is just set up the controller with your phone on it, and then with Wi-Fi you'll see PRA station. So you have to just connect your phone to this so that all the data is relayed to your phone, so you can actually see what is there underwater from here to here. And we have this completely ready now, so we'll just hit start sailing, and then soon the camera would show up. That's what, yeah, so you can see the camera is showing up. Also you can turn on or turn off the headlights, so which is a very nice feature. And now soon we'll just dip this inside the water and then start it, because as I said earlier, you cannot start it without it actually entering the water. So we're just going to throw it inside the water now and then start it. One. So now it's floating in, and we have the tether ready. So what you have to do is you have to just unlock it from here, and it has unlocked, and now yeah, it went inside. Look how it goes inside. There's a little fountain, and then you can just like control it, and it will shoot everything for you. Now let us just see how it looks inside from inside the water. Cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same.
Alright guys, so we are done with testing out the drone for now. It was a nice test. I got to learn something new after a very long time. This is completely different from how you fly a drone. I mean, the controls are very much similar, but then it is a very different experience. Also, when you're up with the drone, you can actually see, you can get a sense of the area. But with this drone, you cannot do that because you are underwater. You don't know exactly, where you're launching from, and it doesn't have a return to home button that the DJI drones have. We are just heading back to the place where we took the canoe from. It was a nice, what do you call it? Like Dock? paddle? Dock? Paddle? It was a nice paddle. Break. It was a nice paddle? No, we're doing paddling. Oh, we're doing a nice paddle. Yeah. Yeah, it was a nice paddle. Alright guys, so that's it for today's vlog. I hope आपको ड्रोन वाला फुटेज वगैरह अच्छा लगा. उतना अच्छे से हम लोग वहाँ पे उसको ट्राई आउट नहीं कर पाए बिकॉज थोड़ा शैलो था. तो हम लोग क्या करने वाले कि आज या कल में फिर वापस जाके उसको ट्राई करने वाले हैं. और जब मैं थोड़ा बेटर फुटेज दूंगा तब आपको वापस एक बार बताऊंगा कि एग्जैक्टली उसे यूज़ कैसे करता है. अभी काफ़ी लोग पूछेंगे कि हाउ इज़ इट बेटर टू यूज़ देन एन अंडर वाटर जस्ट लाइक गोप्रो और यू हैव अंडर वाटर फ़ोन केसेस. तो उससे कैसे बेटर है. तो फिर जो शूट हम लोग कर रहे हैं उसमें वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ ट्रैकिंग ऑफ पीपल हु आर स्विमिंग वेरी फास्ट अंडर वाटर. तो फिर उसमें क्या होता है कि यू कैनॉट एक्चुअली स्विम फास्ट एंड रिकॉर्ड एट द सेम टाइम. तो ऐसे वाले काम अंडर वाटर ड्रोन बहुत अच्छे से करता है बिकॉज वो उतना स्पीड में जा सकता है. एंड इसमें 3 स्पीड सेटिंग्स भी है, लो मीडियम हाई स्पीड पे बहुत अच्छा खासा स्पीड से आगे पीछे जा सकता है. तो फिर दैट इज़ वाई वी गॉट द अंडर वाटर ड्रोन. तो फिर मुझे जैसे उसके बारे में थोड़ा और पता चलता है लेट यू गाइज नो. बट दिस इज कम्प्लीटली न्यू कैमरा गियर दैट आई यूज. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू शो इट टू यू गाइज ऑल्सो. बस तो मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक बस फिर मिलता हूँ मुझसे नेक्स्ट व्लॉग में. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना. और सब्सक्राइब करे रहे तो बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे. ऑल्सो डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, देयर विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. और हाँ, वीडियो लाइक करना मत भूलना. सो सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, पीस आउट.